नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। और इसमें हम अभी तक पढ़ चुके हैं विस्थापन किसे कहते हैं, विस्थापन होने वाले लोगों के जीवन पर क्या क्या फर्क पड़ते हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं और उनको कैसा लगता है, उनकी संवेदनशीलता पर हम लोग बात कर चुके हैं। फिर हमने 3 कहानियां पढ़ी थी, छोटे छोटे बच्चों ने वो कहानियां करके दिखाई थी। एक कहानी अहमद की थी, दूसरी कहानी काजल की थी और तीसरी कहानी नंदिनी की थी। पहली कहानी पर में हमने देखा था कि अहमद और उसका परिवार जो है वो भट्ठे पर काम करता है। भट्ठे पर काम करने के बाद फिर अगर वहाँ काम खत्म हो जाता है तो फिर वो कहीं दूसरी जगह जाकर उसके माता पिता मजदूरी करते हैं और अहमद के दादा दादी वो गांव में रहते हैं और उनको वही गांव में रहना ही पसंद है। अहमद भी यही चाहता है कि वो बड़ा होकर अपने गांव में कोई रोजगार कर ले और वहाँ के लोगों को बाहर ना निकलना पड़े। फिर दूसरी कहानी हमने पढ़ी थी भाई उसकी काजल की। काजल गाड़िया लोहार समुदाय से संबंध रखती है और फिर वो समुदाय ऐसा है, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। तो फिर इस पार्ट में अभी तक हमने देखा है कि 2 चीजें हमारे सामने आई हैं, एक घुमंतु समुदाय आया था और एक प्रवासी समुदाय। प्रवासी समुदाय वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर काम करने जाते हैं, मगर उनका जो जन्म स्थान होता है या फिर घर जो होता है उनका एक दूसरी जगह होता है, परमानेंट होता है, ठीक है, मगर वो काम करने के लिए किसी दूसरी जगह पर जाते हैं। दूसरे जो घुमंतु समुदाय हैं वो यहाँ से वहाँ इधर उधर घूमते रहते हैं। और इसके साथ चलो इसमें फिर हमने कुछ प्रश्न किए थे। वो प्रश्न थे कि अगर आप को किसी समुदाय के पास जाना था, जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो शायद आप लोग सभी जाओगे और फिर जानकारियों में इकट्ठा करेंगे। उसके बाद कुछ प्रश्न थे, उन्हें स्थान बदल कर रहना कैसा लगता है। मतलब जो घुमंतु जाति के जो लोग हैं, घुमंतु समुदाय के जो लोग हैं, उन लोगों को स्थान बदल कर रहना कैसा लगता होगा और अगर उन्हें रहने के लिए स्थायी घर मिल जाए तो वे घर में रहेंगे या घुमंतु तरीके से ही रहना पसंद करेंगे। ये तो बहुत साफ स्पष्ट सी बात है, अगर जिसको भी स्थायी घर मिल जाएगा तो वो घर में ही रहना पसंद करेगा, घूम कर रहना पसंद नहीं करेगा। स्थायी घर में रहने से क्या उनकी रोजी रोटी की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। जब उनका घर स्थायी हो जाएगा तो उनको कोई ना कोई काम भी वो उनके आसपास ढूंढ लेंगे और उनसे उनकी रोजी रोटी की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। तीसरी कहानी थी हमारे पास नंदिनी की। नंदिनी की कहानी में ये था कि मेरे पिताजी सेना में हैं। नंदिनी के पिताजी किसमें थे? सेना में। इसका मतलब वो एक फौजी हैं। जब कभी उनका तबादला होता है, तबादला क्या होता है? ट्रांसफर। जैसे वो कहते हैं ना भाई किसी की बदली हो गई, तबादला मतलब बदली होना। बदली होना। हम भी उनके साथ जाते हैं, हम वहाँ की फौजी छावनी में रहते हैं। छावनी किसे कहते हैं? जहाँ बहुत सारे फौज के जो आदमी रहते हैं, फौजियों से संबंधित जो भी एरिया होता है उसको छावनी या कैंट कहते हैं। इस समय मेरे पिताजी हरियाणा में हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में और उससे पहले जम्मू कश्मीर में तैनात थे। मुझे और मेरी माँ को पिताजी का तबादला होना बहुत अच्छा लगता है। नंदिनी को और उसकी माँ को उनके पिताजी की बदली होना बहुत अच्छा लगता है। उसके कई कारण उन्होंने बता रखे हैं कि नई जगह पर जाकर सब कुछ नया नया सा लगता है। जैसे जाते हैं ना, हम भी कहीं घूमने जाते हैं तो नई जगह पर जाके हमें कुछ नया नया लगता है। जब पहाड़ों में जाते हैं, समुद्र को देखते हैं, रेगिस्तान को देखते हैं या फिर कहीं दूसरी जगह जाते हैं, तुम सारे भी अपने मामा के बुआ के घर जाते होगे तो वहां जाके हमें कुछ नया लगता होगा। और नया घर, नया स्कूल, नए दोस्त। मुझे अलग अलग भाषाएं सीखने के मौके मिलते हैं। अब अगर हम अलग अलग जगह रहेंगे और वहाँ की भाषाएं अलग अलग होंगी तो हमें भी अलग अलग भाषाएं सीखने का मौका मिलेगा। अब मैं तमिल, हिंदी और मराठी भाषाएं बोल व समझ लेती हूँ। मैंने हरियाणवी बोली में भी कई शब्द सीख लिए हैं। हम जहाँ भी जाते हैं मेरी माँ वहाँ के पकवान व खाना बनाना
सीख लेती है। देखो अब वही ये लोग तो बड़ा मजा कर रहे हैं जाके, जबकि वो गाड़िया लुहार और वो अहमद के जो घर वाले हैं उनको कुछ समस्याएं हो रही थी, क्योंकि उनकी आमदनी का जो साधन है, जीविका का जो साधन है वो सही नहीं है, काम उनको सही ढंग से नहीं मिल पाता। अब नंदिनी के पिता तो फौज में हैं, सरकार से उनको तनख्वाह मिलती है, इसीलिए वो आराम से अपना गुजर बसर कर सकते हैं। पड़ोस की एक दादी से वे कल ही राबड़ी बनाना सीख आई हैं। क्या बनाना सीखा है उसकी माँ ने? राबड़ी। अब तुम्हें पता है राबड़ी क्या होती है? आटे की बनती है, उसमें लस्सी घोल के पका के और तब पीते हैं, वो ठंडी होती है, उसको ये बोलते हैं भाई इसके पीने से जो है मतलब गर्मियों में शीतलता मिलती है। माँ कहती है कि तबादले के कारण हमें देश के अलग अलग भागों को देखने के अवसर मिलते हैं। अब उसकी माँ ये कहती है कि तबादला जब होता है तो हमें अलग अलग जगह जाने का मौका मिल जाता है। ये 3 कहानियां अब हमने पढ़ी हैं, इसमें विस्थापन और तबादला, घुमंतु समुदाय, प्रवासी समुदाय, रोजगार के अवसर, इन चीजों के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया है ना। अब जैसे अहमद की कहानी का पता लग गया, भट्टे के लिए, भट्टे पे उसके माता पिता काम करते थे, और काजल की कहानी का पता लग गया हमें, और नंदिनी की कहानी का पता लग गया। ठीक है, और इसी के अनुसार एक तालिका है, ये तालिका इसमें दी गई है पेज नंबर 5 पे, ये सब आपके स्क्रीन पे अभी आ जाएगा, वहां से आप नोट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम इस तालिका को करेंगे सारे के सारे, मैं इसको अभी बोर्ड पे बना देता हूँ, उसके बाद सबके सब इस तालिका को हम भरेंगे और फिर इसी के ऊपर काम करेंगे। प्यारे बच्चों, कई बार विस्थापन की जो क्रिया है वो सरकारी योजनाओं के कारण भी होती है। सरकारी योजनाओं के कारण ऐसे होती है कि जैसे सरकार भी लोगों को घर बना के देती है। हरियाणा में एक ऐसी योजना चलती है जिसका नाम है आशियाना, और उसके तहत लोगों को क्या करते हैं कि उसके तहत लोगों को घर दिए जाते हैं। वो घर ऐसे निकलते हैं कि लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं उसमें, और फिर लक्की ड्रा होता है जिसका जहाँ निकलता है फिर वहाँ लोग अपना रहने के लिए चले जाते हैं। तो कई तरीके से विस्थापन होता है, जैसे एक तो कामकाज के लिए, एक रहने के लिए, कई तरीकों से उसका जो हमने इस पाठ में हम जो पढ़ चुके हैं ना, कि विस्थापन जो है वो कई तरीकों से होता है। और अभी हम इस पाठ की जो है ये तालिकाएं भरेंगे, इससे हमें पता लग जाएगा कि हम किस किस तरीके से काम कर सकते हैं। देखो बच्चों, इसमें पहला ये जो तालिका हमें भरनी है, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर दिए गए स्थान, अब ये जो बॉक्स इसके सामने बना हुआ है इसमें सही अथवा गलत का निशान लगाओ। पहला है, नंदिनी के पिताजी रेल विभाग में काम करते हैं। तो बताइए नंदिनी के पिताजी, अभी तक जितना हमने पढ़ा है, वो किस विभाग में काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही, रेल विभाग में है? नहीं है, वो फौज में है, तो ये जवाब इसका गलत। उसे और उसकी माँ को नए स्थान पर रहना अच्छा लगता है। जी बिल्कुल सही, उसकी माँ को और उसको नए स्थान पर रहना अच्छा लगता है। नंदिनी ने अनेक भाषाएं सीख ली हैं। अनेक का मतलब एक से ज्यादा, 2, 3, 4 जितनी भी हो जाए, तो उसने 2-3 भाषाएं सीख ली हैं। उसकी माँ को नए नए स्थानों का खाना अच्छा नहीं लगता। ये बात सही है या गलत? गलत, क्योंकि उसकी माँ को नए नए पकवान बनाने का शौक है। और पता करो और लिखो, ये अभी एक असाइनमेंट आप लोगों के लिए आ गया है। अपने आस पड़ोस के कुछ लोगों, ऐसे लोगों से बातचीत करो और तालिका में लिखो जो अपना मूल निवास स्थान छोड़कर दूसरी जगह पर रहने के लिए आए हुए हैं। इसमें सबसे पहले ये देखिए, इसके ऊपर के कॉलम देख लीजिए और एक इसमें बना हुआ है, इसी के अनुसार आप उतार सकते हैं और खाली बनाकर आसपास के लोगों के नाम इसमें भर सकते हैं। क्रम संख्या, सीरियल नंबर लिखने हैं। नाम उसका राम खिलावन, और कार्य वो क्या करते हैं? फैक्ट्री में मजदूर हैं। मूल निवास स्थान बिहार के रहने वाले हैं। आने का कारण रोजगार की तलाश, काम की तलाश में आए हैं। कहाँ कहाँ काम किया? उन्होंने जयपुर में और फरीदाबाद में काम किया है। इस प्रकार से आप तालिका को भर सकते हैं। और उसके नीचे ये अपने शब्दों में विस्तार से लिखो। घुमंतु समुदाय, ऐसे समुदाय जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर अपना
कामकाज ढूंढते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर रहते हैं, उनको घुमंतु समुदाय कहते हैं, जो घूमते रहते हैं। रोजगार, रोजगार मतलब कामकाज, और तबादला, तबादला मतलब बदली होना। और इसके बाद इसमें जो आगे है वो है कहानी लेखन। एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये सब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आपको इसमें करना क्या होगा, दिए गए चित्र को देखो और निम्नलिखित शब्दों की सहायता से चित्र से संबंधित एक कहानी लिखो। कहानी का शीर्षक लिखना मत भूलना। अभी सबसे पहले हमें करना क्या है, इस चित्र को बड़े ध्यान से देखना है। इसमें एक एक चीज को हमें नोट करना है। एक जेसीबी मशीन है, फिर कुछ झोपड़ियां हैं वो शायद तोड़ दी गई हैं, कुछ बच्चे हैं उनका सामान है, किसी का सिलेंडर है, छाता है, बैग, पुस्तकें हैं, बर्तन हैं, कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, किसी के शरीर पर कपड़े हैं, किसी के शरीर पर कपड़े नहीं हैं। और इसके लिए कुछ संकेत हमें दिए गए हैं, झुग्गी, बस्ता, बिल्डिंग, स्कूल, चूल्हा, दोस्त, बर्तन, नई जगह, बारिश, बुलडोजर, सामान। इन सब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमें एक कहानी का निर्माण करना है। और फिर वो कहानी जब भी हम मिलेंगे क्लास में तो हम आप सब जितने भी टीचर्स होंगे आपके, वो आपसे सुनेंगे कि आपको ऑनलाइन में एक काम मिला था और वो आपने किया है या नहीं किया है। उसके बाद के जो प्रश्न हैं वह बस्तियों को हटाकर वैकल्पिक स्वच्छ आवास प्रदान किए जाने संबंधी कुछ खबरें समाचार पत्रों से काटो और अपनी कॉपी में चिपकाओ। हटाए जाने के कारण भी लिखो। अब इसमें थोड़ा सा काम आपका बढ़ जाएगा। आप लोगों को करना ये है, समाचार पत्रों को देखना है, अगर उनमें ऐसी कोई न्यूज मिलती है तो उस न्यूज को निकालकर आपने चिपकाना है। अपने माता पिता से, परिवार में, दोस्तों से, अब जहां भी आप रहते हैं उनसे चर्चा कीजिए कि परिवारों को किन कारणों से अपने स्थान बदलने पड़ते हैं। अहमद के परिवार जैसे अनेक परिवार अपने गांवों से नगरों और महानगरों में रहने के लिए आते हैं। क्या नए स्थानों पर उनकी जिंदगी पहले से बेहतर होती है? महानगरों में उन्हें किस तरह के अनुभव होते होंगे? महानगर मतलब बड़े नगर। एक तो छोटे शहर होते हैं, फिर महानगर जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये महानगर है भारत के। बहुत बड़े बड़े जो नगर हैं उनको महानगर कहा जाता है। उनमें जाने से लोगों की जो अवस्था है, जो सिचुएशन है, वो उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनके बारे में आपको एक दूसरे से डिस्कस करना है। और कारण बताओ, बरसात के दिनों में ईंट पथाई का काम नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका सबसे पहला कारण ये है कि ईंट पथाई जो है वो गीली मिट्टी से ईंटें बनती हैं, और जब बारिश हो जाएंगी और जब या तो मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रहती है और एक बार अगर पथाई कर भी दी और तुरंत बारिश हो जाए तो इतनी ईंटों को ढकने का इंतजाम हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो पथाई का काम नहीं होता है ईंट खराब हो जाने के डर से। नंदिनी अनेक भाषाएं बोल सकती है। अब नंदिनी अनेक भाषाएं बेटे इसीलिए बोल सकती है क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर कई स्थानों पर वो रही है। वो महाराष्ट्र में रही है, हरियाणा में रही है, जम्मू कश्मीर में रही है। तो वो एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो उन लोगों से संपर्क में आते हैं, वहाँ के लोगों से, और फिर वैसी ही भाषाएं हम भी सीख लेते हैं। गांवों की अपेक्षा शहरों में रोजगार के अवसर अधिक होते हैं। अब जब हम गांवों की बात करते हैं तो वहाँ फैक्ट्रियाँ कम हैं, और फैक्ट्री के अलावा अगर और जो काम धंधे हैं, खेती के अलावा कंस्ट्रक्शन का काम है, मकान बनाने का जो काम है, मजदूरी का जो काम है, वो भी शहरों में ज़्यादा होता है। फैक्ट्रियां हैं शहरों में तो लोगों को काम मिल जाता है, इसीलिए गांवों की अपेक्षा शहरों में ज़्यादा काम के अवसर होते हैं। और इसी के साथ हमारा ये पहला पाठ पर्यावरण अध्ययन का, परिवेश अध्ययन का पूरा होता है। इसमें मोटी मोटी चीज़ें हमने जो सीखी हैं वो ये सीखी है कि लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर क्यों जाते हैं, उनके जाने के क्या कारण होते हैं, उनके जीवन पर उन स्थान परिवर्तन के क्या प्रभाव पड़ते हैं, और अगर एक जगह से दूसरी जगह पर ना जाएं तो फिर उनके जीवन में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। क्या संभव है कि हिंदुस्तान के, भारत के सभी लोग एक ही अपने निवास स्थान पर रहकर ही काम अपना चला सकें? और हम सभी ने सीखा कि विस्थापन किसे कहते हैं। इसी के साथ काम आपके लिए ये है कि आप सभी को ये
पुस्तक के लिंक भेज दिए जाएंगे और इसकी फ़ोटो आ जाएगी आपके पास। आपको ये पढ़ना है और पढ़कर इस पर एक अपने शब्दों में एक लेख बनाना है 1 पेज का। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। आप सभी को नमस्कार।